सो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि मैंने इसकी शेप प्रिपेयर कर दी है। मतलब इसकी शेप प्रिपेयर करने के लिए मुझे कम से कम आधा घंटा लगा। इतनी छोटी छोटी शेप्स, इतनी छोटी छोटी। चलो कोई बात नहीं। और एक ये इसके मैंने चंक्स निकाल दिए और छोटी सी एक शेप बना के रख दी। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ। एक तो इतना मैसअप हुआ पड़ा है ना, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। एक इनको भी मैंने ऐसे रखा है, ठीक है। अब इसकी शेप बनाएंगे। ये टेक्सचर थोड़ा ज़रा बीच में है ना, तो इस करके इसकी डैम्प क्रम्बलिंग ही कर देते हैं, क्योंकि बहुत टेक्सचर पड़े हैं ऐसे जो मैं चाहती हूँ जिनके चंक सूख जाएं और फिर हम उनकी शेप मेकिंग करें। पर इसको तो ऐसे ही करना पड़ेगा। हाय हाय, कुछ चमक ही नहीं रहा। ठीक है, अब ये सही है ज़रा। एक तो सच्ची सच्ची बताऊँ, मैं इतना कपड़े पहन के ना काम ही नहीं होता, पूरे बाजुएं ही तंग करती रहती है। देखो हो गया टेक्सचर ड्राई। पता है क्या, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जैसे ये टेक्सचर इतने ज़्यादा गिले थे, मतलब जितने मैंने गिले बनाए भी नहीं थे उससे ज़्यादा बिल्कुल गिले हो चुके थे, पर ये इतने सूख चुके हैं। देखो इतने, ये हवा से सूखे हैं, जितनी ये हवा चल रही है और जो भी है ये इससे सूख चुके हैं। पर ना ये फुली ड्राई जब तक नहीं होंगे जब तक धूप नहीं पड़ेगी। अब जैसे टेक्सचर को इतने दिनों तक ऐसे ही दिखेगी, ऐसे इतने सूख चुके हैं टेक्सचर। बस अब एक दिन भी अगर जो धूप निकल जाए ना तो हर एक टेक्सचर अच्छे से ड्राई हो सकता है, क्योंकि इनका बस पानी चला गया है, पानी पूरा उड़ चुका है इनका। बस अभी जितने बचे हैं ये धूप से ही सूखेंगे, चाहिए हफ्ते 10 दिन और भी पड़े रहे ना, ये सूखेंगे ही नहीं अनटिल अनलेस इस पर धूप नहीं पड़ेगी। ये देखो, तो एक फ़ायदा है कि भाई मैं दोबारा से सारी शेप्स बना के रख देती हूँ, A to Z टेक्सचर प्रिपेयर करके रख देती हूँ। हवा चलती रहेगी तो ये सूखते रहेंगे, क्योंकि हवा ठंडी है ना एकदम, तो उनसे सूखते रहेंगे टेक्सचर। और बस एक दिन धूप निकल जाए, एक दिन पूरा दिन हो और एन कड़ाके की धूप हो, तो सारे टेक्सचर एकदम ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, चाहे उसके बाद फिर हवाएं चलने लगे, पर बारिश ना हो बस। ये देखो, ठीक है। अब इसको भी मैं खट्टा करके रख देती हूँ। धीरे धीरे मैं कर रही हूँ कोशिश कि हो जाए। एक तो अकेला होता है ना, काम ही नहीं होता। मैं सोचूँ इससे मिक्सर है ना तो एकदम फटाफट काम हो जाए, क्योंकि अब कोई टाइम लिमिट नहीं है कि भाई 1 घंटा काम करना है, 2 घंटा, है ना, कितनी देर चाहे काम करो। उसकी भी छुट्टियाँ हैं, मेरी भी छुट्टियाँ हैं। बाकी गर्म पानी है ना, इसका बड़ा सहारा है। मैं दोबारा गर्म पानी लेके आई थी एन खुलाता हुआ एकदम, और उसी से मैंने शेप्स बनाई। अब तब ऐसे लग रहा था जैसे बारिश हुई थी ना, कि अभी और बारिश होगी, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार ऐसी होती बारिश रुक रही थी, आ रही थी, रुक रही थी, आ रही थी। इस करके मैंने तुरंत शुरू नहीं करा काम, वरना वो जो लास्ट बारिश थी ना उसके बाद ही तुरंत शुरू कर देना चाहिए था काम। टेक्सचर जल्दी जल्दी प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है। ओहो, अंदर, ठीक है। अब ये टेक्सचर बन जाएगा और एक ये वाला। इसके मैं सोच रही हूँ चंक्स निकाल दूँ, पर कहाँ निकालूँ समझ नहीं आ रहा। चलो मैं पत्ती और ब्रश लेके तो आऊँ। ये रहे, ठीक है। जैसे ये भी है, और अब तो सारे टेक्सचर प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे भाई, हद हो गया है। देखना कितना प्यारा कलर है इस टेक्सचर का। इस टेक्सचर का कलर ही नहीं दिख रहा। अब मैं एक थोड़ी सी जगह साफ करूँ। इतना बढ़िया कलर आ रखा है इस टेक्सचर का, कैमरे में तो पता ही नहीं। आई थिंक इतनी जगह ठीक है। अब मैं यहाँ पे चंक्स निकाल के रख देती हूँ।
और समझ नहीं आ रहा क्या निकाल दूँ। निकाल दिए मैंने चंक्स, ठीक है, छोटे छोटे। इसमें तो बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डालूंगी। पर इसकी मुझे शेप समझ नहीं आ रही कौन सी बनाऊं। पहले अच्छे से मिक्सिंग कर लेती हूँ, फिर साइडों से और क्लीन करके काम करेंगे, ठीक है। चलो जी, मिक्सिंग हुई डन। हाथ देख लो मेरे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से मैं इसको करूँगी और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम इसको बनाएंगे फिंगर से, और वो भी एक्स्ट्रा हटा के थोड़ा सा फिर डैप करके और फिर मारेंगे। बस भगवान करे इस बार बारिश ना आए, और आप लोग भी प्रे करो कि इस बार बारिश ना आए, वरना फिर से क्या सारी मेहनत बर्बाद। ठीक है, थोड़ा मैं आगे हो जाऊँ क्या?
ऐसे ऐसे हम कट करके अपनी शेप्स बना लेंगे। ओहो, इसको थोड़ा यहाँ पे करते हैं। पता नहीं मैंने आज कितने व्लॉग बनाए, कितने नहीं। अच्छा, बहुत दिनों बाद मैंने टाइम लैप्स शूट करे हैं, ठीक है। देखते हैं आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है।